नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 9 जून 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 8 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जून 2020 में वेस्टर्न कोल फील्ड्स अदसा कोयला खदान का उद्घाटन जो है वो किया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आप जानते हैं कौन है? उद्धव ठाकरे। उन्होंने 6 जून 2020 को नागपुर के पास वेस्टर्न कोल फील्ड्स अदसा कोयला खदान का उद्घाटन जो है वो किया है। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश है उसमें 2 खानों का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने भी किया। महाराष्ट्र की बात हुई है तो यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। जिलों की संख्या यहाँ पर 36 है। बांध यहाँ पर कोयना बांध है जो कि कोयना नदी पर है, जैकवाड़ी बांध है गोदावरी नदी पर, विल्सन बांध है प्रवर नदी पर और वैतरणा बांध है वैतरणा नदी पर, और इसी प्रकार मूला बांध है मूला नदी पर। बात करते हैं अगले प्रश्न 2 की। दूसरे प्रश्न के हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो देख लेते हैं। प्रश्न में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। तो एनर्जी एफिशिएंसी जो सर्विसेज लिमिटेड है यानी कि EESL, इसने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID जो मैत्री कार्यक्रम है उसके साथ संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और ऊर्जा कुशल इमारतें पहल जो है वो शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? जो कार्यस्थल है उसको स्वास्थ्य और हरियाली देना। USAID जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में जो है इसका मुख्यालय है। तो स्वास्थ्य और ऊर्जा कुशल इमारत जो पहल है वो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और USAID जो है इसके द्वारा शुरू की गई है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ कि 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन जो है वो किया गया है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका उत्तराखंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में जो है वो किया गया है। उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क नामक जो पार्क है वो 18 एकड़ के क्षेत्र में जो है वो फैला हुआ है। इसमें लगभग 500 विभिन्न जो पौधे हैं उनकी प्रजातियां और 40 से अधिक अनुभाग हैं जो कि विभिन्न पर्यावरणीय जो विषय हैं उन पर जो है वो केंद्रित हैं। उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड के जिलों की संख्या कुल 13 है। राष्ट्रीय उद्यान आगे काफ़ी पर पूछे जाते हैं। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की राष्ट्रीय उद्यान की घाटी, इस प्रकार से सभी जो है आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ कि किसे जून 2020 में यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि UNADP द्वारा गुडविल एम्बेसडर यानी कि GWA फॉर द पुअर के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर C M नीथरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि UNADP द्वारा M नीथरा जो है वो एक 13 वर्षीय लड़की हैं, उनको गुडविल एम्बेसडर GWA फॉर द पुअर के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये पद जो है वो ध्यान में रखिएगा। उस लड़की को 1 लाख रुपए की एजेंसी की डिक्सन छात्रवृत्ति से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ कि निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक जो पुस्तिका विकसित जो है वो की है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर D यानी 1 और 2 दोनों जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि NCERT और यूनेस्को दोनों आपका सही हो जाएगा। किससे संबंधित? सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक पुस्तिका से संबंधित। बात करते हैं इसके बारे में। तो मानव संसाधन विकास मंत्री जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा शीर्षक के साथ सूचना पुस्तिका लॉन्च की है। ये छात्रों और जो शिक्षक हैं उनके बीच जागरूकता बढ़ाएगा। NCERT और जो यूनेस्को है उसने संयुक्त रूप से इस पुस्तिका को विकसित किया है जो छात्रों और शिक्षकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ जो साइबर सुरक्षा है उसके मामलों में भी समय पर कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेगा। यूनेस्को का मुख्यालय काफ़ी बार पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, पेरिस फ्रांस में जो है इसका मुख्यालय
है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में किस वर्ष में जो है वो घोषित किया गया था, यानी कि कब से जो है वो मनाने की बात की गई थी। तो 2018 आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया कब जाता है, तो हर साल 7 जून को मनाया जाता है। 2018 में जो है संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसने 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा के रूप में जो है वो घोषित किया था। और ये जो दिवस है वो दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य परिणामों के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जून 2020 में शुरू किया गया ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच निम्नलिखित में से किसके संग्रह और निपटान का जो है वो काम करेगा। तो 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 यानी कि तरल अपशिष्ट, वायु प्रदूषक और गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट, ये तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। नाम ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा और ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच, ये जो है वो ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच शुरू किया है। और यहाँ पर 6R है। इसका मतलब क्या है? रीयूज, फिर रिड्यूस, फिर रिसाइकल, रीडिज़ाइन, रिफर्विश और रीमैन्युफैक्चर के जो सिद्धांत है उसका पालन करेगा। रिफर्विश आप देखते भी हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे आपको जो है प्रोडक्ट मिलते भी हैं। आंध्र प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। जिलों की संख्या यहाँ पर 13 है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी हैं। बांध की बात करते हैं तो नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, श्री सैलम बांध जो कि कृष्णा नदी पर है। पढ़ते हैं चलिए अपने और लास्ट प्रश्न की तरफ 8वें। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि इसी प्रकार डेली आपको प्रश्न मिलते रहें। प्रश्न आपका लास्ट क्या है? विश्व महासागरीय दिवस 2020 जो है उसका थीम यहाँ पर पूछा गया है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर ए इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में तो हमारे दैनिक जीवन में जो महासागर हैं उनकी भूमिका के महत्व के बारे में सभी को याद दिलाने के लिए 8 जून को जो है वो विश्व महासागरीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व महासागर जो दिवस 2020 है उसकी थीम ध्यान रखिएगा, थीम आपके पेपर में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब प्रश्न। हम जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि जो बिहू निम्नलिखित है उनमें से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार या बंगाल, ये 4 ऑप्शन है। इन चारों में से कौन सा सही होगा? वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा कि बिहू जो है इनमें से किसका जो है लोकप्रिय उत्सव है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की तो ब्राह्मी लिपि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो मैंने कल जो है वो प्रश्न पूछा था। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर जो है वो समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।